हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी, जहां पर हमारा मोटो होता है कि लर्न टुडे लीड टुमारो। ठीक है जी, तो इसी नोड के साथ में फटाफट से आज के लेक्चर के बारे में जरा जान लेते हैं, जो कि आज का लेक्चर होने वाला है हमारा व्हाट इज सॉल्यूशन। देखो टर्म बड़ी सिंपल सी है, व्हाट इज सॉल्यूशन कई बार सुन के रखा है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, बट एक्चुअली में ये होता क्या है और इसका टाइप क्या होता है वो भी हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी ज्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट से हमारे वीडियो पे आते हैं। तो देखो सबसे पहला काम, जैसे ही तुम लोगों को यहां पर लिखा हुआ दिखाई देता है व्हाट इज सॉल्यूशन, तो दिमाग में क्या आता है? दिमाग में तुम्हारे ऐसा कुछ आ जाता है, क्या दिखाई देता है कि बोले हाँ एक केमिस्ट है, उसके पास में रंग बिरंगे अलग अलग तरह के लिक्विड रखे हुए हैं, तो सामने वाला क्या बोलता है, सर सॉल्यूशन का मतलब यही होता है। ठीक है, यही समझ में आ जाता है। बट आज जरा इस बात को डिकोड करते हैं कि सॉल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है। देखो टर्मिनोलॉजी के ऊपर अगर आप जाते हो तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि जब कभी भी आपके पास में सॉल्यूट को आपने मिक्स कर दिया है सॉल्वेंट पे, तो जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है तो वो क्या बनता है, आपके पास में सॉल्यूशन बनता है। ठीक है जी, बड़ा आसान सा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बन रहा है। पर समस्या कहां आती है, जरा उस बात को समझो। यह समस्या मेरे साथ भी फेस करी थी मैंने, और वो समस्या ये थी कि मैं भूल जाता था कि यार सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, मुझे याद नहीं रह पाता था, बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। तो इसी वजह से मैंने इसके लिए एक बहुत ही शानदार सी टेक्निक निकाली थी इसे याद करने की, और वो टेक्निक ये थी कि मैंने ये बोल के रखा हुआ था कि जब भी मुझे सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पता करना हो, तो मैं ये बोलता था कि जो सॉल्यूट होता है वो होता है शुगर, और सॉल्वेंट जो होता है वो होता है वाटर। ठीक है, अब इससे मुझे याद करने में हमेशा क्या फायदा पड़ा कि जो शुगर होता है हमेशा इसको आप लेते हो लेस क्वांटिटी में। ठीक है जी, इसको क्या किया जाता है, हमेशा लेस क्वांटिटी में लिया जाता है। वहीं पर जो वाटर होता है उसको मोर क्वांटिटी में लिया जाता है, इसको हमेशा ज्यादा लिया जाता है। तो अब इस बात से मुझे यह फायदा पड़ गया कि कल को जब कभी भी मुझे सॉल्यूशन के बारे में जानना पड़ता और कोई मुझे बोलता जैसे ही सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मतलब मैं क्या सोचूंगा, शुगर। और हमको पता है कि यार शक्कर वाला पानी बनाना है, मीठा पानी बनाना है, तो पानी हमेशा ज्यादा होना चाहिए, शक्कर हमेशा कम होना चाहिए। तो शक्कर और पानी के एग्जांपल से मुझे याद हो गया कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है जी, ये वाली कहानी बन जाएगी। अब अच्छा, दोनों को मिला दिया, याद हो गया, डिफरेंस क्लियर हो गया कि सॉल्यूट को कैसे याद रखना है, सॉल्वेंट को कैसे याद रखना है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो यहां पर जो सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन क्या बनेगा, शक्कर और पानी को मिलाने से हमारे पास में क्या बन जाएगा सर, हमारे पास में बन जाएगा स्वीट वाटर, मतलब मीठा पानी, जो जूस वगैरह जो कुछ भी बोलना वो बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें खास बात देखो, खास बात क्या है, जो शुगर है सर ये तो सॉलिड फॉर्म पे है ना, शुगर कैसा है, सॉलिड है। और अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो वाटर क्या है हमारे पास में, लिक्विड है। अगर शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो बनने वाला जो एंड प्रोडक्ट है स्वीट वाटर, ये किस स्टेट ऑफ मैटर में रहेगा, फटाफट से बताओ किस स्टेट ऑफ मैटर में रहेगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख दो, फटाफट लिख दो, 5 तक काउंट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5, टाइम्स अप। ठीक है, चलो देखते हैं, बड़ा आसान है सर, जब नाम ही लिखा हुआ है स्वीट वाटर, तो यहां पर ये किस फॉर्म में होने वाला है सर, ये होने वाला है लिक्विड फॉर्म पे। ठीक है, ये किस में होने वाला है, लिक्विड फॉर्म पर होने वाला है। अब ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये ध्यान रखो कि जब कभी भी क्लासिफिकेशन आता है सॉल्यूशन का, ठीक है, किसका क्लासिफिकेशन आता है, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन आता है, तो आप लोगों ने देख के रखा हुआ 3 तरह की टर्म होती है सॉल्यूशन की, सॉलिड सॉल्यूशन और अपना लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। तो यहां पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, गैस सॉल्यूशन क्या होता है। तो बड़ा आसान है, ये किसके ऊपर हमारे पास में, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। और यह ध्यान रखा जाए कि अगर सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है
तो यहां पर सॉलिड क्या होना चाहिए सर? यहां पर सॉलिड होना चाहिए सॉल्वेंट। ठीक है, ये कहानी। अरे यार ऑब्वियस बात है ना, सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वही क्या हो जाएगा? वही हो जाता है विजेता, वही हो जाता है विनर। जैसे देख रहे हो अभी हमारी परिस्थिति क्या है, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है। भले ही भारत को पहले दबाया गया था, बट हमारी जनसंख्या जो बढ़ रही है और एक गुड मैनर में बढ़ रही है, तो भारत का प्रभाव पूरी दुनिया पे भयंकर तरीके से पड़ रहा है। आज अमेरिका तक हम लोगों को यह बोलता है कि यार कुछ डिसीजन लेने से पहले जरा भारत का भी सोच के रख लेना, क्योंकि अगर भारत गुस्सा हो गया तो समझ लेना फिर दुनिया में ना कोई फिर उसकी राय नहीं चलने वाली। वो चाहे अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, कुछ भी हो, अगर भारत रूठ गया तो समझ ला तुम्हारा खेल खत्म हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से ध्यान रखना कि अगर आपके पास में सॉलिड सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर सॉलिड क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। उसी तरह से अगर आप लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हो तो लिक्विड सॉल्यूशन में जो लिक्विड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए सॉल्वेंट। और उसी तरह से गैसियस सॉल्यूशन की बात करते हो तो गैसियस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो होना चाहिए गैस। बाकी कुछ भी कॉम्बिनेशन हो जाए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल तुम लोगों को यहां पर बता देता हूं कि सपोज आपके पास में यहां पर लिखा हुआ है सॉल्यूट और यहां पर लिखा हुआ है सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपने सॉल्यूट लिया है सॉलिड बट सॉल्वेंट लिया है गैस, या फिर आपने यहां पर जो सॉल्यूट है वो लेके रखा हुआ है लिक्विड, ठीक है, पर सॉल्वेंट लेके रखा हुआ है गैस, या फिर अगर आपने इसे भी गैस ले लिया, इसे भी गैस ले लिया, तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा कि सर जो सॉल्यूशन बनेगा तो वो सॉल्यूशन यहां पर भी गैसियस बनेगा, यहां पर भी गैसियस बनेगा। ठीक है जी, ये वाला एरो नहीं लगाते हैं, यहां पर भी गैसियस बन जाएगा। अरे मैं इक्वल क्यों लगा रहा हूं यार, डैश लगाने से चल जाएगा, समझ जाओगे तुम लोग। तीनों जगह पर गैसियस बन जाएगा। उसी तरह से लिक्विड वाले की बात की जाए, अरे सर मालूम है लिक्विड वाले का भी मुझे पता है, जरा पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूं, कलर चेंज करके फिर तुम्हें बताता हूं क्या कहानी होगी। ध्यान रखो, बड़ा आसान है। अगर आपने यहां पर सॉलिड के रूप में ले लिया है शुगर को, ठीक है, शुगर ले लिया, और जो आपके पास लिक्विड है वो क्या है? आपके पास में वाटर का मॉलिक्यूल है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हो तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? सर ये सॉल्यूशन बन जाएगा आपके पास में लिक्विड। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास में पानी के अंदर अब कुछ दूसरा पानी वाला मिला देते हैं, क्या मिलाया जाए पानी के अंदर दूसरा पानी? चलो हम बात कर रहे थे जूस मिला दिया। कौन सा वाला जूस मिला दिया? सर हमने रसना मिला दिया। ठीक है, रसना का कंसंट्रेटेड फॉर्म हमारे पास में रखा हुआ था, उसको अगेन मैंने पानी पे मिला दिया। तो पानी में मिलाने पर क्या बनेगा? सर रसना का जो टेस्ट है ना थोड़ा सा फीका हो जाएगा। ठीक है, रसना का टेस्ट क्या होगा? फीका हो जाएगा। पर सॉल्यूशन क्या बनेगा? अगेन लिक्विड। एक अच्छा एग्जांपल आप लोग भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग बता सकते हो, जैसे आपने देखा होगा दूध के अंदर पानी मिला दिया जाता है तो पता ही नहीं चलता दूध कितना पानी कितना, बट वो भी पता चलता है। भैया मैं केमिस्ट हूं, मैं बता सकता हूं कि दूध के अंदर अगर पानी मिलाया तो पानी कितना अमाउंट में मिला हुआ। और उसका तरीका क्या है? एक बहुत सिंपल सा बताता हूं। दूध में एक उंगली डाल के देख लेना, अगर दूध आपकी उंगली में चिपका दैट मींस भैया पानी कम है, और अगर नहीं चिपका मतलब पानी ज्यादा है। क्योंकि दूध क्या होता है? दूध के अंदर फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, साथ ही साथ में वाटर भी होता है। बट फैट और प्रोटीन का अमाउंट जब ज्यादा होगा तो उसकी थिकनेस या जो उसकी डेंसिटी होती है ज्यादा हो जाती है और वो आपके हाथों में चिपक जाता है। एक जनरल सा टेस्ट करने का तरीका। तुम ये मत करना कि भैया दूध वाले आए हैं तो दूध वालों के जो वो उनका वो डब्बा रहता है उसके अंदर ऐसे हाथ डाल के देख रहे हो, बोला भैया मैं चेक कर रहा हूं कि यहां पर दूध आपका जो है वो प्योर है कि नहीं। ऐसा मारेंगे ना वो ये बोलेंगे कि मेरा दूध वहां खराब कर दिया है। छोड़ो, बट तरीका पता चल गया ना। थोड़ा सा ले लेना कटोरी में से, उंगली डाल के देखना, अगर उंगली में दूध चिपक गया मतलब क्या हो गया? कि वो दूध अच्छा है, उसमें पानी कम मिला के रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला होता है, अगर आपने यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली जिसको आप पानी में मिला रहे हो तो भी आपके पास सॉल्यूशन क्या बनेगा? लिक्विड ही बनेगा। और इसका एग्जांपल क्या होता है? अरे कोल्ड ड्रिंक, ये तो सबने पी के रखी हुई है, तो ये कहानी होती। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है और गैसेस सॉल्यूशन क्या होता है।
क्लियर हो गई बात? सारी बात सॉल्वेंट पे डिपेंड होती है। क्लियर? चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में लिखना हां सर क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। और अगर ऐसा ही और अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया से टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है तो सबसे पहले तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिसका नाम है स्टेप अप एकेडमी। इसके अलावा भी देखो यहां पर हमारी ऐप अवेलेबल होती है, तो ऐप पे जाकर भी आप यहां हमसे जुड़ सकते हो। रेड पेन ले लूं जरा, रेड पेन से जरा अच्छा दिखेगा। ठीक है, आप हमसे यहां जुड़ सकते हो। और जुड़ने का मेन रीजन क्या है? क्योंकि आप देखो यहां पर हम इतने सारे कोर्सेस चला रहे हैं आप लोगों के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। रीजन बड़ा सिंपल सा है, जैसे शुरुआत में बोल के रखा हुआ था कि लर्न टुडे लीड टुमारो। आज अगर आप पढ़ाई में ध्यान लगाओगे तो कल को लीड करोगे। और ध्यान रखो, हमें भारत को बनाना है महान। तो भारत को महान बनाना चाहते हो या चाहते हो कि हम दुनिया को लीड करें, विश्व गुरु बन जाएं, तो क्या करना जरूरी है? पढ़ाई। और पढ़ाई के लिए आपके पास में एक स्टॉप मिलेगा। वो कहां पे? वो मिलेगा आपको स्टेप अप एकेडमी में। तो बस इसी नोट के साथ में लेक्चर को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ले सभी को टाटा बाय बाय।